हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आदिकाल के और कवि जो हमारे रह गए थे उनको पढ़ेंगे। मधुकर कवि की रचना क्या है? जसमयक और जसचंद्र का। मधुकर कवि की कौन सी रचना? जसमयक और जसचंद्र का, जो कब लिखी गई थी? वो 1240 ईस्वी में। 1200 मधुकर कवि की रचना जसमयक और जसचंद्र का, जो 1240 ईस्वी में। श्रीधर की रचना रणमल छंद। श्रीधर की रचना क्या है? रणमल छंद, जो 1737 ईस्वी। 1700 क्या है? 37 ईस्वी। श्रीधर की रचना क्या है? रणमल छंद। श्रीधर की रचना क्या है? रणमल छंद, जो क्या है हमारा? 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में लिखा गया था। और अगला है हमारा जलहन। यहाँ होगा जट रूप लिखा गया, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ होगा जलहन। जलहन कवि की रचना क्या है? जलहन कवि की रचना क्या है? बुद्धि रासो। जलहन कवि की रचना क्या है? बुद्धि रासो। मधुकर कवि की रचना क्या है? जसमयक और जसचंद्रिका। श्रीधर की जो रचना है रणमल छंद है। और यह जलहन जट रूप लिख किया है, यहाँ होगा जलहन कवि। जलहन कवि की रचना क्या है? बुद्धि रासो है। नल सिंह की रचना क्या है? आप लोग जानते हैं नल सिंह की रचना क्या है? विजयपाल रासो है। नल सिंह की जो रचना है 11वीं सदी में, 11वीं सदी में इसको लिखा। नल सिंह की रचना को 11वीं सदी में लिखा गया था। और इसमें कुल कितने छंद थे? तो नल सिंह की जो रचना है विजयपाल रासो, ठीक है। इसमें क्या हो गया? तो विजयपाल रासो जी की जो रचना क्या है? नल सिंह की रचना जो है विजयपाल रासो, इसको 11वीं सदी में लिखा गया था। और इसमें कुल कितने छंद है? तो कुल इसमें 42 छंद है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में जगह नहीं किया। जो नल सिंह की रचना विजयपाल रासो, इसको क्या किया गया? आदिकाल में रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया गया था। नल सिंह की जो रचना थी विजयपाल रासो 11वीं सदी में लिखा गया था। और इसमें 42 छंद थे, जिसको रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। अगला है रोड कवि। रोड कवि की रचना क्या है? राउल मेला। रोड कवि की रचना क्या है? रोड कवि की रचना क्या है? राउल मेला। ये कब लिखी गई थी? ये लिखा गया था हमारा 10वीं सदी में। इसको कब लिखा गया था? इसको लिखा गया था 10वीं सदी में लिखा गया था। 10वीं से 11वीं सदी के बीच ये रचना मानी जाती है, ठीक है। यह हिंदी की प्रथम गद्य व पद मिश्रित शैली अर्थात चंपू शैली में रचित प्रथम का है। राहुल बेला को क्या मानते हैं? चंपू शैली में भी रचित प्रथम रचना मानते हैं। और इसको 10वीं से 11वीं सदी के बीच में लिखा गया था। रोड कवि की रचना क्या है? राउल वेला है। आपका जो है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है? नक्सिक वर्णन राउल वेल में ही मिलता है। नक्सिक वर्णन हिंदी के जो कविता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम वर्णन राउल वेल में ही मिलता है। दामोदर शर्मा की रचना क्या? वर्ण रत्नाकर। दामोदर शर्मा की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। इसका क्या? उक्ति व्यक्ति व्याकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति क्या है? प्रकरण। हमारा अगला है विद्यापति। विद्यापति की रचना क्या है? विद्यापति की रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति जो थे हमारे कहाँ के निवासी थे? ये बिहार के दरभंगा जिले के निवासी थे। और इन्होंने अपनी रचनाओं में तिरुपत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह की वीरता का क्या किया? इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया? तिरुपत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, तिरुपत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। विद्यापति जो हमारे से क्या थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति क्या थे? हमारे शैव समुदाय के कवि थे। और विद्यापति जी को बच्चन सिंह ने क्या कहा? विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि का। बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को जातीय कवि का। और क्या? निराला जी ने इन्हें पदावली के सिंगारी पदों में महत्ता को नागिन की लहर का। निराला जी ने इनकी पदावली को, इनकी जो रचना है पदावली, इनको सिंगारिक पदों की महत्ता को नागिन की लहर का।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार 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 रस के सिद्ध वाक्य कवि मानते हैं। मैथिल का कवि किसे, मैथिल का कोकिला किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं मैथिल का कोकिला विद्यापति जी को कहा जाता है। इनकी जो रचना है पदावली, इनकी जो पहली रचना है पदावली, इसमें क्या है? इसमें कृष्ण व राधा विषयक श्रृंगार के पद हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारिक काव्य के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। इनकी पदावली में क्या है? कृष्ण और राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है। इनकी जो रचना है क्या है? इनकी जो रचना है ना कीर्ति लता और कीर्ति पताका, क्या है? ये कीर्ति लता और ये क्या है? अवहट भाषा में लिखा है। दोनों जो इनकी रचना है कीर्ति लता का और कीर्ति पताका, ये अवहट भाषा में लिखा गया है। ठीक है। कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। कीर्ति पताका में हमारे क्या क्या है? कीर्ति पताका में हमारे शिव सिंह का वर्णन है और कीर्ति लता में क्या है? कीर्ति सिंह का वर्णन। जो दो राजा थे तिरहुत के, शिव सिंह और कीर्ति सिंह, तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह राजा का वर्णन है और कीर्ति पताका में हमारा क्या है? शिव सिंह राजा का वर्णन है। और कुछ जो भी थोड़ा बहुत है वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में विद्यापति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं अमीर खुसरो की रचना क्या है। अमीर खुसरो की रचना क्या है? खलीक बाड़ी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। अमीर खुसरो जी की रचना क्या है? खलीक बाड़ी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। और इनका जो क्या है 1253 से 1325 के बीच में, 1253 से 1325 के बीच में इनका अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। इनके गुरु अमीर खुसरो जी के गुरु थे नियाजमुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जी के गुरु कौन थे? नियाजमुद्दीन औलिया। इसका एक बहुत ही अमीर खुसरो जी का फेमस दोहा है जो आप लोगों को बताऊंगी बाद में। उसमें इनके जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, उन पर लिखा गया जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। खरीफ बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। खरीफ बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को शिव सिंह सेंगर ने माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना। चलिए आगे देखते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। इसमें कितने छंद है? इसमें 223 छंद है। इसमें क्या है? 223 छंद है। और इसका क्या है? जो है रस वियोग रस श्रृंगार की रचना। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार की रचना। इसने अब्दुल रहमान जी को क्या है? आदिकाल का मेघदूत माना जाता है। अब्दुल रहमान जी को क्या है? अब्दुल रहमान जी को आदिकाल का मेघदूत माना जाता है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान जी ही थे। चलिए आगे देखते हैं स्वयंभू की रचना क्या है? स्वयंभू की रचना क्या है? पांचचरित त्रिनेमी रचित। ठीक है। और इनकी और भी रचना है रेठनोई रचित नागकुमार चरित्र। ठीक है। तो इनकी जो रचना है पांचचरित, ठीक है, ये 8वीं सदी के आसपास लिखा गया है। यह 8वीं सदी के आज इनकी रचना जो है पांचचरित वो 8वीं सदी के आसपास लिखे गए। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा का स्वयंभू को जैन परंपरा का क्या है? स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को क्या है? जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। पांचचरित जो इनकी रचना है, इस रचना में पांचचरित जो इनकी रचना है स्वयंभू जी ने इन्हें अधूरा छोड़ा था। इसके उनके पुत्र त्रिभुवन ने इनको क्या किया? पूरा किया। और स्वयंभू की जो रचना पांचचरित, इसमें राम जी के चरित्र का वर्णन है। स्वयंभू की जो रचना है पांचचरित, उसमें राम जी के चरित्र का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं पुष्पदंत की रचना है महापुराण, यश चरु और नाग कुमार चरु। पुष्पदंत की रचना क्या है? महापुराण, यशधर चरु और नाग कुमार चरु। इनके बारे में थोड़ा पुष्पदंत जी के बारे में थोड़ा सा जानना तो ये अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि थे पुष्पदंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको अपभ्रंश का प्रथम
कवि, प्रसिद्ध कवि माना। ठीक है, ये नवीं इसका आविर्भाव 9वीं सदी के आसपास हुआ था। पुष्पदंत का आविर्भाव 9वीं सदी या 1972 में हुआ था। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पुष्पदंत या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर ने क्या किया, इनको पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि। धनपाल की रचना अगला है, धनपाल की रचना क्या, भविष्यत का। दीनदत्त सूरी की रचना क्या है, दीनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। और जेंदुई की रचना क्या है, परमाल प्रकाश और योगसार। कुशल लाभ की रचना ढोला मारू और धुलाई। हम लोग फिर से देखते हैं, मधुकर कवि की रचना है जसमेघ और जयचंद्र का। श्रीधर कवि की रचना है रणमणचंद। और यहाँ जरहन कवि की रचना है बुद्धि रासव। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासव। रोड कवि की जो रचना है राउरवेल, जो 10वीं सदी में लिखाई गई। दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति व्याकरण वर्णन, ये अक्सर पूछा जाता है दामोदर शर्मा की। विद्यापति की रचना पदावली। कीर्ति लता और कीर्तिपति का, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की तिरोध के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का आता है। पदावली में क्या है, कृष्ण और राधा के चरित्र का चित्रण है। अमीर खुसरो की रचना खलीक बारी, खुसरो की पहली मुकरी यादो सुखने और गजल। अब्दुल रहमान की रचना क्या है, संदेश रासक। स्वयंभू की रचना क्या है, और पुष्पदंत की रचना महापुराण, यशधर चरो और नागपाल चरो। धनपाल की रचना क्या, भविष्यत का। जिंदल सूरी की रचना क्या, उपदेश रसायन। जोंदुई की रचना परमाल प्रकाश और योगसार। कुशल लाभ की रचना क्या, ढोला मारू दूल्हा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।